this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. So this video is going to be an introduction video for chapter number 2 of class 9th. So let's start our introduction part without wasting any time. So यहाँ पर हमारे पास देखो पहले theoretical part समझ लेते हैं, इसके बाद questions करने में बहुत easy हो जाता है. So theoretical part क्या है? सबसे पहले polynomials की हमें definition दी हुई है. A polynomial is a special type of algebraic expression that हैज़ एक्स इन दी फॉर्म. एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि एक्स एक फॉर्म में लिखा होता है. देखो जहाँ पर भी आपको एक्स दिख जाए वो और मतलब एक इक्वेशन सी फॉर्म हो, तो दैट मीन्स वो क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है. तो पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एन एक्स एन, ये फॉर्म है. ठीक है, ये फॉर्म है. हो सकता है आपको एमसीक्यू फॉर्म में आ जाए, तो इसीलिए बस एक बार क्लियर करना ज़रूरी है. सो पी एक्स, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं. पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है पॉलिनोमियल एक्स. ठीक है, आपको कोई भी वैल्यू दी होगी यहाँ पर एम एन ओ पी ए बी सी डी कुछ भी दिया होगा, तो पॉलिनोमियल एक्स इज इक्वल्स टू ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स एन माइनस वन पावर में. ऐसे करते करते ना हमारा ये जीरो तक आ जाता है. दैट मीन्स क्या है कि एक्स की जो वैल्यू होती है, देखो एक्स जीरो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक्स की पावर जीरो हो गई. अब कोई भी पावर जीरो हो, कोई मान लेते हैं एक नंबर है कि 1 की पावर 0. सो हमने क्या पढ़ा एक्सपोनेंट्स के अंदर कि हमारी जो उसकी पावर होती है 1, मतलब पूरी टोटल 1 बन जाती है. तो इसको लिखने की कोई नीड नहीं है. यहाँ पर एंड सो ऑन करते हुए a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 x1 प्लस a0. ठीक है, अब इसको हम 1 क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये हमारा नीचे डाउन में है, कहते हैं ना उसके चरणों में उसका प्रणाम हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे. 0 अगर सिर पे बैठ के ताज बना हुआ है तो हम उसको 1 ले लेंगे, अदरवाइज हम उसको 1 नहीं लेंगे. वेयर a0, देखो वेयर a0 a1 a2 एंड सो ऑन करते करते सिर्फ an तक की बात हो रही है, x को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अभी. ठीक है, आर कॉन्स्टेंट्स, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं. अब कहने का मतलब क्या है, अभी आपको समझ आएगा. एंड ए पावर ए एन इज नॉट इक्वल टू 0. ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट होता है हर एक पॉलिनोमियल की टर्म्स का. अब जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5. ठीक है, अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है वो है 1, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है. सो इसका हो गया 1. एंड इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज, बट अब आप एक चीज़ बोलोगे कि मैम ये कैसे किया हमने. देखो बेटा, हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, हम इसके लिए करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. बीच में प्लस का साइन आ रहा है, ये माइनस नहीं है, यहाँ पर ये प्लस का साइन आ रहा है बीच में, तो दैट मीन्स हमें इसको भी उसी फॉर्म में लिखना है. जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस हैं ऐसे कि आपको इस फॉर्म में करके आंसर देना है. यहाँ पर माइनस है, अगर मैं इसको माइनस को यहाँ पर एज इट इज प्लस लगाकर माइनस अंदर ले जाऊँ तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा -2. क्यों? क्योंकि हमें इस फॉर्म में बनाना है. ऑलवेज रिमेंबर, याद रखना कि ये वाली फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस में ये फॉर्म बहुत यूज होती है. ये सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरेटिकली समझाने के लिए था, बाकी मेन यूज इसी फॉर्म का होगा. ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज -2. एंड देखो सिंपल ये रह गया यहाँ पर 5, तो यानी कि नॉर्मल हमारे पास x0, एक्स पावर 0 का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो एज इट इज छोड़ देंगे. सो यानी कि ये हो गया हमारा a, दिस इज b एंड दिस इज c. तो हो गया ना a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c. अभी जब हम आगे फर्दर क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आपको क्लियर होगा कि हम किस तरीके से इस फॉर्म का यूज करके हमारे आंसर्स निकालते हैं. अब चलते हैं आगे. अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ को समझ लेते हैं. देखो एक ना आपको क्वेश्चन मिलेगा, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसमें आप देखोगे कि ये वेरीफाई करना है कि ये जीरो, कोई नंबर दिया होगा कि ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है या नहीं है. सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक चीज़ याद रखना, द कांस्टेंट 0, यहाँ पर आएगा द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 is called the
is called the zero polynomial. ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ भी एग्जाम्पल के साथ। मान लेते हैं आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, दिखाती हूँ कैसे। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, ठीक है, और वो ये कह रहा है कि ये बताओ कि क्या हमें दिया हुआ है P0 P इज, मान लेते हैं क्वेश्चन है ये, इज P2, या इसको देखो एग्जाम्पल बहुत तरीके से बन सकते हैं। वो आपको दे सकता है चेक वेदर 2 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करते हो, देखो जहां पर भी x लिखा है वहां पर हमें 2 पुट कर देना है। इतना इजी होता है ना, मतलब इसका ये थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा टफ रहता है, टफ भी एज इन की बोर हो जाते हैं बच्चे, लेकिन जो इसके क्वेश्चंस पार्ट है इतने फटाफट करते हैं ना इसको समझने के बाद कि भाई कोई वो ही नहीं होती। और आर.डी. शर्मा में तो इतने क्वेश्चन है इसकी प्रैक्टिस के कि आप थक जाओगे करते करते, लेकिन थकना नहीं है, हमें उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, एंड वो भी मैं कराऊंगी आपको वंस आई कंप्लीट अ सिलेबस ऑफ क्लास 9th NCERT से, ठीक है। तो यहाँ पर चेक वेदर 2 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो हम क्या करते हैं P2, अगर 2 पुट करने के बाद x की जगह पे हमारा आंसर आ जाता है 0, तो दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल, ये जीरो, ये जो 2 है ये इस पॉलिनोमियल का 0 फैक्टर होगा, और अगर 0 नहीं आता तो नहीं होगा। अब देखो p की पावर 2 पुट करते हैं, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, तो 2 2 ज़ार 4 माइनस 4 2 ज़ार 8 प्लस 4, तो ये देखो 4 प्लस 4 इज 8 माइनस 8। नाउ बिकॉज p पावर 2 is equals to 0, so therefore 2 is a zero of polynomial। ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन है आपके लिए एनसीईआरटी में जो कि रेडी रखे हुए हैं बिल्कुल। हम पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस को करना बहुत इजी हो जाएगा। याद एक चीज रखनी है कि हमेशा देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए इसको इम्पॉर्टेंट, जब आप अपने नोट्स बनाओगे ना, देखो मैं आपको बार बार बोलती हूँ साथ साथ नोट्स बनाओ। जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो जो ये वाली लाइन है, स्पेशली ये लाइन, स्टार भी बना दिया इसके आगे, इसको अलग अलग मार्कर से लिखना है, यानी कि अलग कलर्ड पेन से लिखना, या इसको मार्क कर लेना कि ये भी ज़रूरी है। एंड एक चीज़ और, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इनको अलग उसमें नोट कर लेना, हाईलाइट कर लेना, मतलब हाईलाइट कर लेना, ठीक है, लिख के नॉर्मल पेन से हाईलाइट कर लेना, ताकि ये स्टेप आपको याद रहे। ये बहुत बेसिक एंड इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं आने वाले क्वेश्चंस के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पहले भी पढ़ा है, तो इसको एक बार फिर से मतलब गो थ्रू कर लेते हैं। देखो हमारे पास कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मोनोमियल सबको पता है, जिसमें कि एक टर्म होती है, हैज ओनली वन टर्म। और आपको मैंने इसको याद करने का एक मेथड भी बताया था, क्या था वो मेथड, मोनो। देखो मोनो मीन्स 1, आपको लिखवाया भी था, मोनो मीन्स 1, ये हमने 9th क्लास में किया हुआ है, पूरा आपको वहां एक्सप्लेन भी किया था। मोनो मीन्स 1। बाइनोमियल हैज 2 टर्म्स। अब यहां पर देखो मोनोमियल का हम अगर एक एक्सप्रेशन लेना चाहें तो 2x ले लिया, 4x स्क्वायर हो गया, 8x हो गया, या 8y कुछ भी हो गया, मतलब कि एक ही टर्म रहती है, उसमें कोई हम प्लस माइनस नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बाइनोमियल हैज 2 टर्म्स, ठीक है, बाइनो सॉरी बाय, BI बाय मीन्स 2, बाय मीन्स 2। ये आपको मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ कि रटाफिकेशन ना हो, समझ लो चीज़ों को, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 8y, यानी कि इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस के साइन का यूज होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई का यूज नहीं होगा, ठीक है। प्लस माइनस, माइनस का देख लेते हैं, जैसे x स्क्वायर माइनस वाई, इस टाइप से कोई भी इक्वेशन, यानी कि वो बाइनोमियल होती है, इसमें कि 2 टर्म्स होती हैं हमारे पास। ट्राइनोमियल, अब ट्राई है, ट्राई का मतलब क्या होता है 3, सो ट्राई मीन्स
ट्राई मीन्स 3, हैज 3 टर्म्स। फाइन। अब इसका कैसे ले सकते हो, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी, या अगर वैसे देखना चाहो 2x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5, मतलब इस टाइप से हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं उसके अंदर। यहाँ पर z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पॉलिनोमियल पे। अब पॉलिनोमियल तो देखो हम पढ़ ही रहे हैं, पॉलिनोमियल को हम क्या किस तरीके से कर रहे हैं कि इसमें कितनी भी टर्म्स मतलब हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर तो आपके पास 3 है, पॉली मीन्स 4 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन एंड द एग्जामिनर कि वो आपको किस टाइप का पॉलिनोमियल दे रहा है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। एक चीज और लिख लो, होल नंबर और नेगेटिव पावर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, नेगेटिव पावर्स या होल नंबर पॉलिनोमियल्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे लगी, छोटी सी है बट इंपॉर्टेंट है, जो कि बतानी ज़रूरी है क्योंकि बहुत से बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं यहाँ पर। वो भी हम क्वेश्चन में देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाएं तो उनको कैसे हमें सॉल्व करना होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। Now our next topic is terms, variables, and coefficients. अब यहाँ पर क्या है, हम एक एक्सप्रेशन के थ्रू पूरा डिटेल में समझते हैं कि टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैंने एक आपके लिए टर्म लिख दी है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में है, तो देखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये बिल्कुल इसी फॉर्म में है। देखो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर हमारे पास देखो क्या है कि 2x स्क्वायर एंड सम। सबसे पहले हम टर्म्स की बात करते हैं। सो अगर टर्म्स लेते हैं हम तो टर्म्स बेटा हमेशा इंडिविजुअली लिए जाते हैं, प्लस साइन या माइनस साइन नहीं लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर है 2x स्क्वायर कॉमा माइनस 7x, क्योंकि हम ये इस फॉर्म में लिखने वाले हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 7x एंड 8। ये हो गई हमारी अलग अलग टर्म्स। टॉकिंग अबाउट कोएफिशिएंट्स हमारे, आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। कोएफिशिएंट्स क्या हैं, देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर ax स्क्वायर तो a इज इक्वल्स टू 2। कोएफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है -7। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि हमें प्लस वाली फॉर्म में बनाना है। सो -7 कोएफिशिएंट। अच्छा, बच्चे कहेंगे मैम 8 को छोड़ दें। 8 को क्यों छोड़ दें, 8 इज अ कांस्टेंट टर्म। इस इक्वेशन के अंदर हमारी जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 8 है। सो कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये तो हो गए हमारे, हाँ ये तो हो गए हमारे टर्म्स और कोएफिशिएंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स आपको पता है ये क्या होते हैं, ये एक्स स्क्वायर एंड एक्स। तो वेरिएबल्स क्या हो गए इसके अंदर, वेरिएबल्स आर एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स। अल्फाबेटिकल फॉर्म में जो भी होगा वो हमेशा वेरिएबल रहेगा। इन वेरिएबल्स के साथ अगर आपको पूछा जाए कि कांस्टेंट क्या क्या हैं, सो आप क्या बताओगे, कांस्टेंट्स आर 2, -7 एंड 8 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स डिस्कस डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो जैसे कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है, तो यानी कि जिसके अंदर हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए आप डेफिनेशन लिख सकते हो, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी डिग्री होती है। डिग्री का मतलब क्या, देखो आप जब पढ़ लेते हो, आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है तो आपको एक डिग्री मिलती है। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट, इसको ऐसे याद रखना, हायर एजुकेशन हो गई, वी हैव गॉट अ डिग्री। तो यानी कि डिग्री क्या होती है, डिग्री पॉलिनोमियल की, कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें एक चीज और याद रखने वाली है,
degree in zero polynomial, degree in zero polynomial is not defined, is not डिफाइंड। बस इसको याद रखना फॉर एमसीक्यू पर्पस। हो सकता है एमसीक्यू में आपको इस टाइप से वो क्वेश्चन दे दे कि डिग्री इन जीरो पॉलिनोमियल इज व्हाट, तो आप लिखोगे इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसको भी आप हाईलाइट करोगे, स्टार बना रही हूँ, हाईलाइट करना इसको लिखने के बाद। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझते हैं इसका डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का, जैसे है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, x पावर 7 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 8x पावर 4 प्लस 4x माइनस 8। ठीक है, अब इसमें ये पूछ रहा है आपको क्वेश्चन, सिंपल 1 मार्क के अंदर वो ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि इनकी डिग्री क्या है, इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन इज 3, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट क्या है 3 है, तो डिग्री भी क्या होगी 3। सेम गोज फॉर इट, यहां पर ये देखो पावर यहां पर सबसे ज्यादा कौन सी है 7, 7 इज द बिगेस्ट वन, सो हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट, हाँ हाईएस्ट इज इक्वल्स टू 7, सो देयरफॉर इसकी भी डिग्री क्या होगी 7। देखो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, अभी थ्योरेटिकली समझा रही हूँ बस, कि जब भी आए डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल तो आपको ये बताना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर पार्ट्स। यहाँ पर देखो डिग्री नेम एंड एग्जाम्पल लिखा है, इसमें आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ओपन करके कि इसको हमने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। देखो जब भी जीरो आपको मिले तो उसको लिख देना कांस्टेंट, जीरो को हमेशा हम कांस्टेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल रहेगा 2, 4, 5, 8, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है एटसेट्रा, उसको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। नाउ वी आर हैविंग 1, 1 का मतलब क्या होता है लीनियर, ये सबको पता है, मुझे डीपली एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। लीनियर में जैसे कि एक वेरिएबल रहेगा 4x प्लस 9 हो गया या 5x प्लस 7 हो गया, इस टाइप से कुछ भी रहता है। ठीक है, 2 आ गया तो 2 का मतलब क्या है क्वाड्रेटिक, पावर कितनी रहनी चाहिए 2, जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, मतलब इस हिसाब से इस तरीके से कोई सी भी हमारी इक्वेशन होगी। नेक्स्ट 3 हमारे पास जब आ जाता है तो हम उसको बोल देते हैं क्यूबिक, पावर कितनी रहती है 3, सो यहाँ पर जैसे कि 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, कुछ भी इस तरीके से इक्वेशंस रहती हैं हमारी। नेक्स्ट हमारे पास आता है 4 और मोर। अब ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, 4 और मोर का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री। एंड इसका एग्जाम्पल क्या रहने वाला है, देखो पावर 4 रहेगी x4 प्लस 1, या 5 में चली जाएगी x5 माइनस 1 या x5 माइनस 2, या कुछ भी इस तरीके से। ठीक है, तो यानी कि आपको ये एक्सप्लेन करना था कि कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री। सो कांस्टेंट में 0 डिग्री रहेगी, एग्जाम्पल ये रहा। लीनियर में 1 रहती है, एग्जाम्पल ये रहे। क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3, पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री जब भी आएगा तो 4 या मोर, यानी कि 4 और 4 से ज़्यादा भी हमारे पास रह सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। नाउ लेट्स डिस्कस वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमें कोई भी वैल्यू गिवन होगी फॉर वैल्यू फॉर पी ए, पॉलिनोमियल वेरिएबल ए, इफ वैल्यू ऑफ ए is given, then substitute it in polynomial। एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी अभी, बस पहले इसको ये समझो कि जब भी हमें ए की वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल जब भी बोला हो, हमें कोई वैल्यू गिवन होगी, जैसे मान लो एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू गिवन होगी, एंड वो हमें वो वैल्यू पॉलिनोमियल के अंदर जहाँ पर भी वो वेरिएबल्स हैं उनकी जगह पे पुट करनी होती है। अब जैसे कि मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, और हमें ये बोला है कि x इज इक्वल्स टू 2। अब हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो p की x की जगह पे हम 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, सो 2 स्क्वायर प्लस 4
2 प्लस 9, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 9, 16, 8 प्लस 8 इज 16 एंड 16 प्लस 9 इज 25। तो ये जो 25 है ये आया है हमारा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यानी कि अगर हमें एक्स वाई जेड जिस भी वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी हमें उसी पॉलिनोमियल के अंदर उसी वेरिएबल की जगह पे वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स डिस्कस जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या रहता है, अ नंबर इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ a polynomial is a number is called as zero of polynomial when p x इज इक्वल्स टू जीरो। जैसा कि आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल करवाया था, चेक वेदर टू इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और नॉट। इसी टाइप का यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 और हमें ये दे दिया कि चेक वेदर 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर p पे 1 की वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 1 की वैल्यू, एंड अगर हमारा px इज इक्वल्स टू 0 आ गया तो दैट मीन्स हमारी क्या है, ये जो 1 है ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। सो 2 1 स्क्वायर माइनस 9 1 प्लस 10। सो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 इज 1, 1 2 ज़ा 2 माइनस 9 प्लस 10। सो ये हो गया देखो 2 माइनस 9 प्लस 10 इज प्लस 1, सो 2 1 3। तो दैट मीन्स पी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर नॉट अ जीरो। यानी कि इस गिवन पॉलिनोमियल का जो ये 1 है ये 0 नहीं है। अगर पी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाता तो हम इसको 0 कंसिडर कर लेते इस गिवन पॉलिनोमियल का, बट 0 नहीं आया है तो दैट मीन्स ये नहीं है। अच्छा, आपको अपने नोटबुक में अपने नोट्स में क्या चीज़ हाईलाइट करनी है, ये वाली, अ नंबर इज कॉल्ड एज 0 एंड मेन तो ये, इसको तो हाईलाइट कर लेना बहुत ही अलग वाले मार्कर से कि अगर पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 है तो ही हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा गिवन नंबर, अदरवाइज नहीं होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स डिस्कस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखो क्या है पॉलिनोमियल, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको तो बहुत अलग पेन से इसको भी हाईलाइट करना है, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ऑलवेज राइट पावर्स इन डिसेंडिंग फॉर्म। डिसेंडिंग फॉर्म में आपको अपनी पावर्स लिखनी होती हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल आया 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि क्या ये करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आप इसको बोलोगे जी नहीं, ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट होगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, बिकॉज वी हैव ऑलवेज studied that ax square plus bx plus c is standard form, so we have to write the powers in descending order. that means square यानी कि जितनी भी बड़ी पावर होगी वो पहले आएगी, उसके पीछे सारी पावर्स चलेंगी डिसेंडिंग फॉर्म में, ठीक है। सो इतना क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और देखो, जैसे कि मान लो आपसे एग्जाम में ये चीज़ आ जाए, एक ऐसी इक्वेशन आ जाए, ऐसा पॉलिनोमियल आ जाए जिसमें कि वो माइनस या माइनस छोड़ो अभी 8x प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, तो भी आपको यही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। तो ये हमारी रॉन्ग है, ये करेक्ट है, एंड ये वाली फॉर्म करेक्ट है। सो हमेशा ध्यान रखना जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात हो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करके ही आपको निकालना है। Now our last topic of introduction part is remainder theorem. Remainder theorem definition लिखी है, if a polynomial fx is divided by x minus a then obtained fa is remainder। यानी कि देखो साफ सीधी बात अगर मैं बोलूँ कि जब भी आपको पूछा जाए कि रिमाइंडर क्या होगा इस पॉलिनोमियल का जब हम डिवाइड करेंगे, so simply put
x इज इक्वल्स टू a, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो आपको x माइनस 2 दिया हुआ है तो x इज इक्वल्स टू 2 उसमें पुट कर दो, आपका रिमाइंडर निकल आएगा। जैसे हमने जीरोस वाले में किया था ऐसे ही यहाँ है। और अगर आपको वो पूरा लॉन्ग उससे कहता है कि भाई चलो हमें करके दिखाओ, तो x माइनस 2 से जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू a, इसको ध्यान रखना, याद रखना, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं, x डिवाइड करना सिखा रही हूँ पॉलिनोमियल्स के अंदर, x से हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर x स्क्वायर चाहिए। सो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इज माइनस 2x, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, साइंस चेंज करने हैं हमें, जहां पर माइनस है वहां प्लस लगाना है, जहां पर प्लस है वहां माइनस। अब ये प्लस माइनस साइन आप ये वाले देखोगे, ठीक है, साइन नीचे वाले जो चेंज किए हैं। सो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, माइनस 4x प्लस 2x, तो माइनस 4x प्लस 2x इज माइनस 2x प्लस 8। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, माइनस 2x चाहिए, यहाँ x है तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई माइनस 2 से करा दें, सो x माइनस x इंटू माइनस 2 इज माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2 2 जार इज 4। अब यहाँ साइन चेंज, यहाँ पर साइन चेंज, ये माइनस 2x प्लस 2x 0 एंड प्लस 8 माइनस 4 इज 4, सो दैट मीन्स रिमाइंडर आ गया हमारा 4। अब हम इसी वाली इक्वेशन को, ये तो था लॉन्ग से, ठीक है, इसको हम शॉर्ट से करके देखते हैं। x में p2 या f2 इज इक्वल्स टू, जहां जहां x है वहां पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 2, सो 2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू 2 प्लस 8। अब इसको भी सॉल्व करके ना हमारा रिमाइंडर 4 ही आना चाहिए, ठीक है। सो 2 2 जार इज 4, माइनस 4 2 जार माइनस 4 इंटू 2 इज माइनस 8 प्लस 8, माइनस 8 प्लस 8 इज 0। सो यहाँ पर देखो आपका आ गया आंसर 4, रिमाइंडर 4 आ गया। यानी कि लॉन्ग डिविजन से करो या सेकेंड मेथड से करो, यानी कि x इज इक्वल्स टू a पुट करके करो, तो भी आपका आंसर सेम आएगा, अनलेस आपकी कैलकुलेशन एरर नहीं हुई हो। बहुत बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आती है, जब इसके हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो प्रॉब्लम भी आपको वहाँ नहीं आने वाली है, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे क्वेश्चंस के साथ हम। सो दिस वाज ऑल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। थोड़ा सा होता है, बच्चा बोर हो जाता है, बट जब इसके क्वेश्चंस करोगे इसको समझ के, सो बहुत क्लियर होंगे। एंड आई वुड प्रेफर कि आप क्वेश्चंस तभी करना जब आप इंट्रोडक्शन समझ लो, क्योंकि फिर वहाँ पे आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।